हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गई है। क्योंकि मैंने पहले बहुत सी दवाइयों के बारे में नुस्खे आपको बताए हैं, लेकिन आज जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो नुस्खा भी है और पूरी जानकारी भी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की पूरी जानकारी आपको नहीं देंगे तो आपका वो दवाई खाने में पूरा मन नहीं होता है। तो आज के लिए हमने एक ये हमारे पास टैबलेट बनी हुई है, जिसको हम ये मैंने नाम लिखा है उसका उजलाती मिजाज। उजलाती मिजाज की दवाई होती है ये उनको देते हैं हम जिनका मिजाज उजलाती मिजाज क्या था, खुश्क मिजाज, खुश्क मिजाज, खुश्क गर्म भी कह देते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में एक तो होती है खुश्की, तो जो मर्दों में खुश्की होती है वो उनका सही मिजाज होता है। अगर कोई भी मर्द है तो उसका मिजाज अगर उजलाती अभी खुश्क मिजाज है तो वो ठीक है, वो गलत नहीं है। क्योंकि हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमारा मिजाज कौन सा होता है। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं, हाँ जी हमारा पेशाब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी डिटेल, क्योंकि फिर हम ना वीडियो बनाते बनाते एक लाइन से दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था भाई खुश्क मिजाज, खुश्क मिजाज की ये दवाई है। लेकिन खुश्क मिजाज ही आदमी का, जो एक मर्द का मिजाज होता है वो खुश्की होना चाहिए। अगर वो मिजाज खुश्की से आगे बढ़ जाए तब भी समझो वे आपको खुश्की ज़्यादा बढ़ गई है तो समझो भी आपको दिक्कत आ जाएगी, आपका मिजाज खराब हो जाएगा, आपको दिक्कत आनी। अगर वो कम हो गई है तो भी आपको मरीज हो। क्योंकि अगर आपका मिजाज खुश्क सही है तो ही आप एक सही मर्द बन पाओगे और सही काम कर पाओगे। क्योंकि जो खुश्क मिजाज होता है वो मर्दों का इसलिए होता है क्योंकि मर्द जो होते हैं उन्होंने हार्ड वर्क करना होता है। अब तो कम करते हैं, लेकिन पहले जितने भी मर्द होते थे उनको ऊपर सारे परिवार की जिम्मेवारी होती थी, तो वो सख्त मेहनत करते थे। सख्त मेहनत वही कर सकता है जिसके मसल में शक्ति हो। तो परमात्मा ने खुद ही हमें ये गुण दिए हैं भी हमारे जो शरीर का मिजाज ही खुश्क बना दिया है। क्योंकि खुश्की में ही हमारे जो मसल हैं कमजोर ताकतवर होते हैं, हम काम कोई भी भारी काम कर पाते हैं, दौड़ लगा पाते हैं। ऐसे जितने भी मेहनत का काम करते हैं मर्द लोग, उनका मिजाज खुश्क होता है। जब ये मिजाज खुश्क ना रहे तो समझो उसकी मिजाज बदल चुका है, तो समझो भी उसको दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो आजकल क्या हुआ, मिजाज तो खुश्क है लेकिन ज़्यादातर लोगों का मिजाज आगे बढ़ जाता है, ज़्यादा खुश्क हो जाता है। तो ज़्यादा खुश्की आने से भी क्या हो गया है, दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं इसी चीज़ के आ रहे हैं, उनकी खुश्की बढ़ गई है। खुश्की बढ़ने से क्या होता है, खुश्की अगर तो सही है तो मिजाज सही है, उसको कोई तकलीफ नहीं। अगर वो खुश्की बढ़ गई है तो समझो भी उसके कई तरह की उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो अगर हम सेक्स में लेते हैं तो सेक्स प्रॉब्लम उसको बहुत ही बढ़ जाएगी। उसका जो चेहरा है, अगर ज़्यादा देर तक यही मिजाज रहा तो चेहरे का रंग थोड़ा काला पड़ना शुरू हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, शरीर सूखने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे शरीर के अंग हैं, कोमल अंग हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। ज़्यादा खुश्की क्या करती है, किसी चीज़ को सिकुड़ा देती है, कम कर देती है, फैलाती नहीं है, कम कर देती है। तेजाब बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है शरीर में, जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जो अपना नब्ज़ है वो भी सिकुड़ जाती है। कई कहते हैं हमारी नब्ज़ पहले से छोटी हो गई है, अंदर की तरफ चली गई है। वो कारण क्या है, खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाई। तो खुश्क चीज़ हम ज़्यादा कैसे खाते हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं, आजकल है ही सारी चीज़ें खुश्क हैं। कोई फास्ट फूड खा लो वो खुश्क है, कोई दवाई खा रहा है एलोपैथी की वो सारी खुश्क है, कोई पेन किलर खा रहा है वो खुश्क है।
तो कोई भी नशे वाली चीज़ें खा रहा है वो खुश्क है। तो न बहुत सी जो हम दिनचर्या में रोज कोई ज़्यादा मीट खा रहा है वो खुश्क है। तो ये सारी चीज़ें खुश्की वाली चीज़ें हम ज़्यादा खाई जा रहे हैं। तो हमारा क्या है, शरीर सिकुड़ने शुरू हो जाता है, जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनका खून का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमें दिक्कत आने, कईयों को टीबी हो जाती है, कईयों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, कईयों का जो लीवर है वो फैटी हो गया है, और यूरिक एसिड बढ़ गया है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाने से हो जाता है। उनको पहले ही खुश्की है तो और खुश्क चीज़ें खा रहे हैं, और मीट खा रहे हैं, और कहीं खा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है मिजाज का। तो हमेशा हमारे यहाँ इसका इलाज कैसे करते हैं, देखो खुश्की का इलाज गर्मी से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी को खुश्की ज़्यादा हो गई है, तो अगर हमारे टाइम में ना जब बच्चे होते थे तो हम बहुत घूमते थे, सारा दिन घूमते रहना, नंगे पैर घूमते रहना। तो क्या होता था, अभी कई बार हमने कईयों के देखे, उनके पैरों के ऊपर ना मिट्टी पड़ पड़ के वो त्वचा बहुत खुश्क हो जाती है। और जब वो खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो हमारे हाथों पैरों से ऐसे दरारें पड़ जाती थी। दरारें पड़ने के बाद जब और बढ़ जाती थी तो फिर उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता था। तो खुश्की यही काम करती है, पहले वो सुखाती है और सुखाती है, सख्त कर देती है, कमज़ोर कर देती है, फिर लास्ट स्टेज में उनमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। यही काम होता है। अगर किसी को खुश्की हुई है, उसके पेट में खुश्की ज़्यादातर रह रही है, तो वो खुश्क होते 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 क्या है, उसको बवासीर हो जाएगी। बवासीर और दिन रहेगी तो फिर खूनी बवासीर हो जाएगी। तो वो खून आना शुरू, जब किसी के शरीर से खून आना शुरू हो गया तो समझो उसमें बवासीरी जहर बढ़ गया है, उसमें खुश्की ज़्यादा हो गई है। खुश्की ज़्यादा करने से ये अलामतें लग जाती हैं। तो इनको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, एक खुश्की होती है, खुश्की का कम हो जाना। खुश्की को कम होगी तो आपकी तरी बढ़ जाएगी। तो हम खुश्क चीज़ें खिला देते हैं तो खुश्क मिजाज होता है। अगर खुश्की ज़्यादा बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, फिर हमें तरी वाली चीज़ें खिलानी पड़ेगी। क्योंकि खुश्की को ख़त्म करने के लिए अगर आप कहीं आपके हाथ पैरों की एड़ियाँ फट गई हैं खुश्की के कारण, तो उसके ऊपर आप गर्म चीज़ें लगाओगे तो वो ठीक नहीं होगी। तो उस पर आप तर कोई मलम लगाते, वो तर होती है, कुछ घी लगाओगे तरी आ जाएगी उसमें, वो मांस को नरम कर देगी, तो आपका मिजाज ठीक हो। ऐसे ही हमारे अंदर से हैं, जितने अपनी किडनी हैं, अगर उनमें ज़्यादा खुश्की आ जाएगी तो वो गुर्दे खराब हो जाएंगे, तो उनमें पथरी बन जाएगी, पीते में पथरी बन जाएगी, गुर्दे में पथरी बन जाएगी। ये सभी इसी के मिजाज के कारण होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा भी इसको इलाज कैसे है। देखो, खुश्क मिजाज अगर किसी का ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका पेशाब जो आता है वो कम हो जाता है, मिकदार में थोड़े पीलेपन में होता है, और उसमें थोड़ा सुर्खी तो उसमें थोड़ा पीलापन और सुर्ख भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ी होती कालिक दिखाई देती है, थोड़ा कालेपन में, डार्कपन में भी आपको दिखाई देगा। उसको कहते हैं हम, उसमें पेशाब की कुछ मात्रा कम हो जाती है, उससे सफेदी नहीं होती। खुश्की के मिजाज में खुश्क होता है, सर्द, और उसमें थोड़ी कालिक दिखाई देती है। तो इससे पता लग जाता है भी हमें खुश्की है। तीसरा, हम नब्ज से देख लेते हैं। जब हम उंगलियां रखते हैं तो पहले जब हम, जिनको नब्ज देखनी आती है वो देख लेगा भी, जब हम नब्ज देखते हैं तो 3 उंगल पर हमें नब्ज दिखाई देती है बिना दबाए, तो समझो भी आपकी मिजाज खुश्क है। उसमें देखना होता है भी कितना खुश्क हो गया है, आगे चला गया या कितने %, उसी तरह से दवाई दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आपको अपने मिजाज का नहीं पता चलेगा, जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं उनके मिजाज का नहीं पता चलेगा, तो आप कोई भी किसी का इलाज नहीं कर पाओगे। अगर किसी की, जैसे हमें तो हमेशा याद रहता है भी, अगर यही हमें पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कौन सी जड़ी बूटी का क्या मिजाज है। अगर किसी का हम देखते हैं भी, कई हमसे दवाइयाँ मंगाते हैं, तो क्या है, हम उसका पहले जीभ देखते हैं, जीभ से हमें पता लग जाता है, फिर पेशाब देख लेते हैं, उसकी आवाज़ से भी पता लग जाता है, हमें आँखों से भी पता लग जाता है भी इसका मिजाज क्या है।
जब वो अपनी दिक्कतें बताता है तो उससे दिक्कतों से भी पता लग जाता है भाई इसका मिजाज क्या है। क्योंकि शरीर में 3 जहर होते हैं, तीनों जहर जो ये अगर किसी को खुश्की की दिक्कत है तो उसमें बवासीरी जहर बढ़ गया है, तो हमने उसको कंट्रोल करना है कितने % है। तो इसकी मैं फिर कभी वीडियो बताऊंगा तीनों जहर कौन कौन से हैं। तो आज तो हम खुश्की के बारे में बता रहे हैं। तो खुश्की के लिए मैंने ये टैबलेट जो मैंने बताया ये बनाई हुई है। इसको बनाने के लिए हमने पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करते हैं, उसी हिसाब आप ये बना लेंगे। लेकिन ये हमने कुछ काफ़ी बढ़ाकर बनाया है। तो जैसे ये टैबलेट है, कोई सुबह शाम एक एक टैबलेट खाएगा तो उसकी खुश्की है जो तरी में बदलनी शुरू हो जाएगी, तो वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। तो जो उसका पेनिस कम हो गया वो भी साइज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर उसको टीबी की दिक्कत और हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, वो सारी ठीक हो जाएंगी। मर्दाना ताकत को बनाए रखने के लिए हमने क्या करना है, जो खुश्की कईयों की बढ़ गई है तो उसको कम कर देना है। कई बार क्या होता है, हमसे कोई संखिया, सिंगरफ या ऐसी दवाइयाँ लेते हैं तो वो लगातार ज़्यादा खा लेते हैं, या मेरे से नहीं ले जा, हमने जितने दिन का नहीं है। तो या अगर उनको, मैं हमेशा कहता हूँ जब मेरे से कोई दवाई ले रहा है तो 10 दिन या 15 दिन के बाद मेरे को फ़ोन करके बताना है या आकर बताना है भी अब आपकी दिक्कत किस प्रकार और कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक ठीक हो गई है। तो उसी समय हम उसको कह देते अब आपने दवाई बंद कर देनी है या 10-15 दिन और खानी है। तो इससे हमें पता लग जाता भी मिजाज कहाँ तक बदल चुका है। अब कई जैसे संखिया, सिंगरफ, इनका मिजाज क्या खुश्क है मिजाज है। अगर किसी की तरी बड़ी होती है तो हम खुश्क मिजाज वाली दवाई देते हैं ताकि उसकी खुश्की सेट हो जाए। अगर किसी की पहले से खुश्की ज़्यादा बड़ी हो फिर हम उसको संखिया सिंगरफ वाली दवाई नहीं देते, फिर हम उसको ये पारे से बनी हुई दवाई देते हैं। क्यों, उसमें तरी वाले, उसमें कुछ जैसे अपनी मिर्चें आ जाती हैं, लाल मिर्च, जैसे अपनी गोल मिर्च है तो नुसादर है, ऐसी कई चीज़ें हैं। जैसे अपने आग का दूध है और ये अपनी मुलट्ठी है, ये सभी चीज़ें हैं। इनमें और कई दर्जे के अनुसार इनके 6 दर्जे होते हैं कोई चीज़ के बढ़ने के। पर हम देख लेते हैं उसको कब्ज़ हो गई है या उसको वर्म हो गया है या उसमें कहीं कोई ज़्यादा सोजिश आ गई है, तो उसी हिसाब से हम उसकी दवाई को सिलेक्ट करके उसको देते हैं। तो ये 6 दर्जों की हमने 6 दवाइयाँ, 6 दवाइयाँ बनाई होती हैं। 6 मिजाज होते हैं, 6 मिजाजों की हमने 6 7 दवाइयाँ होती हैं। हमको देखना होता है उसको हल्की दिक्कत है तो कौन सी देनी है, ज़्यादा दिक्कत होगी कौन सी होगी है, अब कब्ज़ हो गई है तो कौन सी देनी है, फिर उसको कब्ज़ के साथ सोजिश भी आ गया तो कौन सी देनी है, या लास्ट स्टेज आ गई है उसको साथ में खून भी आना शुरू हो गया तो कौन सी दवाई देनी है। इस तरह दवाई तेज, कम तेज, उससे तेज, उससे तेज, उससे तेज होती है। उसी प्रकार से हम उसकी दवाई देते हैं। तो कितने दिन खानी है, जो उनसी तेज दवाई है वो 10 दिन खानी है, 15 दिन खानी है, 2 दिन खानी है, ये सारी डिटेल हम उसको देखकर सिलेक्ट करके दवाई दी जाती है। दोस्तों, तो मैंने इसके आपको बता दिया भी जिसका खुश्क मिजाज होता है उसमें क्या होता है भी वो एक बार सेक्स करने के बाद उसका बार बार दोबारा सेक्स करने की उसकी इच्छा नहीं होती है। उसके जो हाथ पैर है वो सिकुड़ जाते हैं, उनमें कमज़ोरी आ जाती है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तेजाब बनना शुरू हो जाता है, रंग स्याहीमयी हो जाता है और कई तरह की जो दिल के वाल है, जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, खून का प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको नामर्दी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसी को दूर करने के लिए ये हमने टैबलेट बनाई हुई है। तो इसकी मैं वीडियो अब इसमें डिटेल बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वीडियो छोटी बताते हैं फिर मैं कभी बताऊंगा। लेकिन ये ऐसी टैबलेट है जो आदमी को एक सुबह एक शाम खानी है तो उसी से जो आपका मिजाज है सही हो जाएगा और आपकी जो खुश्की बढ़ी हुई है, जिनको लगता है कि मेरी खुश्की बढ़ चुकी है, तो वो इस तरह की दवाई हमसे मंगवा सकते हैं। हम ये कोरियर से भेज सकते हैं और कोरियर से भेजते भी हैं। अगर कोई चाहता है भी वो खुद हमारे पास आकर अपना इलाज करवाए तो हमारे पास भी आ सकता है। हमारा एड्रेस में हम नीचे दिए अपने जो डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वैसे भी बता देता हूँ, मैं यहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र ज़िला है और पेवा शहर,
पेवा शहर में, हम गांधीनगर में मेरा शॉप भी है और मेरा घर भी है, क्योंकि हम घर के पीछे ही दवाइयाँ बनाते हैं और आगे मेरी शॉप है, वहीं पर हमारी क्लिनिक है, वहीं पर हम इलाज भी करते हैं। अगर कोई खुद अपना मिजाज चेक करवा कर अपनी दवाई ले जाना चाहे तो हमारे पास आ सकते हैं, वो किसी भी समय आ सकते हैं। वैसे तो मैं हर टाइम यहाँ रहता हूँ, लेकिन हम शाम को 5 बजे के बाद मैं नहीं मिलता हूँ और सुबह भी 10 बजे के बाद ही मैं घर यहाँ पर मरीजों को देखता हूँ। आप किसी भी समय आकर अपना नब्ज दिखाकर, अपना पूरा करोरा का बताकर हमसे दवाई ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।